हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जेकेटी जयचंद कुमार यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है गाइस। और ये स्टोरी पंचतंत्र की है, तो बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड इसमें सीखने को मिलेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी सीखने को मिलेगी गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस। ओके, तो अच्छा, स्टोरी से फ़ायदा कितना है गाइस? तो स्टोरी में हर एक चीज़ मेंशन होता है। और सो गाइस, स्टोरी से आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप पढ़ना सीखते हैं, हर एक ग्रामर के रूल्स जान जाते हैं, तो ढेर सारे चीज़ सीखने को मिलते हैं गाइस। ओके, क्योंकि स्टोरी में हर एक चीज़ मेंशन होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो यहाँ देखिए, स्टोरी का टाइटल है, देखिए, द ग्रीडी क्रेन। द आर्टिकल है ग्रीडी, ग्रीडी यानी कि लालची, क्रेन यानी सारस, है ना, बगुले के जैसा होता है। देख लीजिए, ये है पिक्चर उसका। ठीक है, अब आगे देखिए गाइस। एंड मतलब और, द फिर से आर्टिकल है, क्राफ्टी, क्राफ्टी यानी चालाक, क्रैब, क्रैब यानी केकड़ा। ठीक है, तो आगे देखिए, ऐसा स्टोरी का टाइटल क्यों है? स्टोरी में आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Once an old crane found it difficult to find prey because of his old age. ओके, तो एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग देखते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार, एन ओल्ड क्रेन, इन मतलब एक, ओल्ड यानी कि बूढ़ा, क्रेन यानी सारस, फाउंड यानी पाया, पाया यानी समझा, उसको मालूम हो गया कि इट डिफ़िकल्ट यानी ये बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, क्या मुश्किल है? टू फाइंड प्रे, टू लगा के बताया है क्या करने के लिए, तो फाइंड यानी ढूंढने के लिए, मिलने के लिए, उसको प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार। ठीक है, तो शिकार करने के लिए, शिकार पाने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ऑफ मतलब काकी के, हिस यानी उसका, ओल्ड यानी बूढ़ा, एज यानी उम्र। ठीक है, क्योंकि उसकी उम्र बहुत बूढ़ी हो गई थी, मतलब वो बहुत बूढ़ा हो गया था। ठीक है, तो आगे देखिए। सो मतलब तो, ही मेड अ प्लान। सो मतलब तो, ही मतलब उन्होंने, मेड यानी बनाया, अ मतलब एक, प्लान, प्लान का मतलब होता है एक आइडिया निकाला। ठीक है, एक तरकीब निकाला, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ही स्टूड, ही मतलब उन्होंने, स्टूड, स्टूड यानी खड़ा हुआ, ऑन द एज ऑफ अ लेक एंड सैड। ऑन मतलब पर, द आर्टिकल है, एज, एज का मतलब होता है किनारा, ऑफ मतलब काकी के, अ मतलब एक, लेक यानी झील, एंड सैड, एंड मतलब और, सैड यानी कहा। ठीक है, तो एक लेक, लेक का मतलब होता है झील, तो एक झील के, एज मतलब किनारा, तो एक झील के किनारे, ऑन मतलब पर यानी किनारे पर, ठीक है, खड़ा हुआ और कहा, एंड मतलब और, सैड यानी कहा। ठीक है, तो एक झील के किनारे पर खड़ा हुआ और कहा। ठीक है, क्या कहा? Astrologers forecast that it will not rain for 12 years. अब देखिए, एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब होता है ज्योतिषियों ने। ठीक है, ज़्यादा है, यस लगा है। ठीक है, तो ज्योतिषियों ने फोरकास्ट, फोरकास्ट यानी कि ऐसा पूर्व में बता दिया है। ठीक है, पूर्व में बता दिया है। दैट, दैट मतलब कि, इट विल नॉट कि मतलब नहीं होगा। ठीक है, विल नॉट यानी नहीं होगा, रैन, रैन यानी बारिश, फॉर 12 ईयर्स, फॉर मतलब के लिए, 12 ईयर्स यानी कि 12 साल के लिए बारिश नहीं होगी, या 12 साल तक बारिश नहीं होगी। कौन बता दिया? तो ज्योतिषियों ने ऐसा बताया है। ये कोई ज्योतिष नहीं बताया है, ये उस सारस का, ये जो बगुला है, सारस है, उसका ये प्लान था। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा, कहाँ खड़ा होके? तो एक लेक, एक झील के किनारे पे खड़ा होके ऐसा कहा। ठीक है, अब देखिए, अलार्म्ड, अलार्म का मतलब होता है चिल्लाया। ठीक है, एंड मतलब और, वरीड। ठीक है, तो वरीड का मतलब होता है चिंतित, तो चिल्लाते हुए, चिल्लाए और चिंतित हो गए। एवरीवन, एवरीवन मतलब हर कोई, फ्रॉम द लेक,
यानी कि लेक से जितने भी लोग हैं, लेक में मतलब झील में जितने भी लोग थे वो क्या हुए, चिल्लाने लगे, चिल्लाए, वरीड यानी चिंतित हो गए, एवरीवन मतलब हर कोई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, केम टू द क्रेन, केम मतलब आए, टू द क्रेन यानी कि सारस के पास में आए। जो मछलियां है मतलब पानी के अंदर जितने भी जीव रहते हैं वो लोग क्या किए, इस क्रेन के पास आ गए, यानी कि सारस के पास आ गए, क्योंकि ये इन्होंने ही बताया तो इसके पास आ गए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एंड मतलब और, रिक्वेस्टेड का मतलब होता है आग्रह किए, ठीक है। हिज हेल्प, हिज मतलब उनका, हेल्प यानी मदद करने के लिए, ठीक है। तो ये लोग जितनी भी मछलियाँ थी, पानी में रहने वाले जो जीव जंतु थे, ये लोग आ गए सारस के पास और कहने लगे कि प्लीज़ हमारा जो है हेल्प करिए। अब क्या हेल्प करना है देखिए, यहाँ से पता चलेगा। द क्रेन सैड, क्रेन यानी कि सारस, सैड यानी कहा, देयर इज अ बिग लेक नियर बाई। अब देयर इज यानी कि एक लेक है। जब देयर का यूज होता है गाइस तो सबसे पहले हो जाता है सेंटेंस में, तो इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो बस ये इशारा करने के लिए होता है, ठीक है। तो देयर इज अ बिग यानी कि एक बड़ा लेक है, नियर बाई यानी कि पास में ही, ठीक है। तो पास में ही एक बहुत बड़ा लेक है, झील है। आई कैन फ्री ऑल ऑफ यू। अब देखिए आई कैन मैं कर सकता हूँ, फ्री यानी कि वहाँ छोड़ सकता हूँ, ऑल ऑफ यू मतलब आप सभी को, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, टू दैट लेक। अब देखिए मैं छोड़ सकता हूँ कहाँ, टू दैट लेक, आप सभी को मैं उस लेक में, उस झील में छोड़ सकता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, एवरीवन अग्रीड, एवरीवन मतलब हर कोई, अग्रीड का मतलब होता है सहमत हो गए, ठीक है, बात को मान गए, ठीक है, उसके बातों में आ गए, उसकी बात को मान लिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, एवरी डे द क्रेन वुड टेक। अब देखिए एवरी डे यानी कि हर रोज, क्रेन यानी सारस, वुड टेक यानी ले जाया करता था, ठीक है, ले जाया करता था। जैसे हम यूज टू का यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे वुड का यूज हुआ है गाइस, ठीक है। तो वुड का यूज हुआ है, तो ये सेम यूज टू का जगह पे वुड का यूज हुआ है, तो ले जाया करता था। आगे देखिए, देम, देम मतलब उन्हें, वन बाय वन मतलब एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक करके, एक एक करके उन लोगों को, किसको, मछलियों को, और जो भी मछलियां हैं समझो, तो ये एक एक को लेके जाया करता था, ठीक है, डेली ऐसा किया करता था। अब क्या हुआ आगे देखिए, टू अ लोनली प्लेस। अब देखिए टू कहाँ पे ले जाता था, तो टू लगा के यहाँ पे दिखाया गया है गाइस, देख लीजिए। टू टू एक प्रीपोजिशन है, यहाँ से फिर वो वाली बात दिखाया जा रहा है, ठीक है, कहाँ लेके जाता था, तो अ मतलब एक, लोनली, लोनली यानी कि सुनसान, प्लेस यानी जगह, तो एक सुनसान जगह पे लेके जाता था। एंड मतलब और, ईट देम यानी उसे खा लेता था, ठीक है। वो हमेशा डेली यही काम करता था कि उसमें से लेके जाता था, जो झील थी उसमें से बहुत सारे लोगों को लेके जाया करता था, और बीच में ही कहीं सुनसान जगह पे खा लिया करता था, ठीक है। आगे देखिए, यहां तक हो चुका है, आगे देखिए, आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर मतलब के बाद, अ मतलब एक, फ्यू यानी कुछ, डेज यानी दिनों, ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद, ठीक है, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद। इट वॉज, अब देखिए, इट वॉज अ क्रैब्स टर्न, इट वॉज मतलब ये था, अ मतलब एक, क्रैब्स यानी केकड़ा, टर्न यानी बारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रैब्स लिखा है ना, तो एक क्रैब के बाद में कॉमा है, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, तो केकड़े का, ठीक है, केकड़े का, टर्न, टर्न यानी कि बारी या फिर उसका जाने का नंबर था, ठीक है।
किसका? तो केकड़े का। और ये सब मैं बार बार बताता हूँ गाइस, क्योंकि हो सकता है मेरी वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं तो उन लोगों को भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसीलिए बार बार मैं सब कुछ क्लियर तरीके से और एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग इसीलिए बताता हूँ गाइस, ठीक है, कि सबको थोड़ा आसानी लगे। देखिए, तो ये क्या हुआ, ये नंबर अब की इस बार किसका था, किसको जाने का था? तो एक केकड़े का नंबर था, केकड़ा जाने वाला था, ठीक है। टू फ्लाई विथ क्रेन। अब देखिए, टू फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ने का, विथ मतलब साथ में, मतलब एक, क्रेन यानी कि सारस। तो सारस के साथ में उड़ने का नंबर किसका आया? केकड़े का आया, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन द क्रेन फ्लू। अब देखिए, व्हेन मतलब जब, द आर्टिकल है, क्रेन यानी सारस, फ्लू, फ्लू यानी उड़ा, ओवर, ओवर यानी ऊपर, ठीक है। तो जब सारस ने ऊपर उड़ा, द स्पॉट, स्पॉट यानी कि वो जगह, ठीक है, किसी जगह को स्पॉट कहते हैं, ठीक है। वेयर, वेयर यानी जहां, ही हैड ईटन, जहां वो खाया था। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज है गाइस, ठीक है। तो ही हैड ईटन, जहां वो खाया था, ऑल द फिश, ऑल मतलब सभी, फिश यानी मछली को, ठीक है। तो जहां वो सारी मछली को खाया था, वो स्पॉट किया, वो उन्होंने देखा। कौन देखा? क्रैब ने देखा। यहाँ देखिए, द क्रैब, द क्रैब सॉ अ हीप ऑफ फिश। अब देखिए, द आर्टिकल है, क्रैब यानी केकड़ा, सॉ यानी देखा, मतलब एक, हिप, हिप का मतलब होता है कूढ़ा बोलते हैं, जैसे बहुत सारा घास इकट्ठा रख दो तो उसको क्या कहेंगे? उसको एक कूढ़ा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हिप बोलते हैं। तो ये हिप है, ऑफ मतलब का के, फिश यानी मछलियों का, ठीक है, मछलियों का कूढ़ा। इधर देखते हैं, देखिए, हाँ, यहाँ पे देख लीजिए गाइस, बोन है, बोन्स, ठीक है। तो मछलियों के बोन्स यानी हड्डियों का, एंड, एंड मतलब और। तो ये क्या देखा कि मछलियों के हड्डियों का बहुत सारा हिप देखा, यानी कि कूढ़ा कूढ़ा देखा, ठीक है। जहाँ जहाँ वो खाया था रख रख के, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो गई थी, तो उसे हिप कहते हैं, उधर मैं दिखा दिया हूँ। अब बोन्स यानी हड्डियाँ, ठीक है। आगे देखिए, एंड आस्क्ड द क्रेन, एंड मतलब और, आस्क्ड यानी पूछा, द क्रेन यानी सारस से, ठीक है। तो सारस से उन्होंने पूछा। कौन पूछा? वो क्रैब ने पूछा, केकड़े ने पूछा, ठीक है। आगे देखिए, आई सी, मैं देखा, ठीक है, आई सी मैं देख सकता हूँ, मैं देखा, नो लेक एनीवेयर यानी कि कोई भी लेक इधर नहीं है, ठीक है, कहीं पे कोई झील नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, वेयर इज इट। अब पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, वेयर इज इट। देखिए, क्वेश्चन मार्क है ना, वेयर मतलब कहाँ, इज मतलब है, इट मतलब यह, वेयर इज इट मतलब कहाँ है। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ कोई लेक नहीं है, कोई झील नहीं है, तो ये कहाँ है? ऐसा उन्होंने सवाल पूछा, ठीक है। किससे? तो वो सारस से, क्रेन से, ठीक है। आगे देखिए, देयर इज नो लेक। अब देखिए, ये कह रहा है देयर इज नो लेक, कोई झील नहीं है, ठीक है। आई एम गोइंग टू किल यू। अब देखिए, ये कह रहा है, साफ साफ इससे बता रहा है, आई एम मतलब मैं, गोइंग यानी जा रहा हूँ, टू किल यू यानी तुम्हें मारने जा रहा हूँ, ठीक है। केकड़े से क्रेन ने कहा कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सेड द क्रेन यानी कि सारस ने ऐसा कहा। द ब्रेव क्रैब caught the crane's neck and crushed it to death. ओके, आपको नहीं दिख रहा, यहाँ देख लीजिए, डेथ, ओके। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, मतलब द यानी आर्टिकल है, ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, क्रेब, क्रैब, क्रैब यानी केकड़ा, कॉट यानी पकड़ लिया, द क्रेन्स नेक। अब देखिए, फिर से यहाँ पे वही बताने वाला चीज़ है, क्रेन के बाद में कॉमा लगा है, फिर यस है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के। तो क्रेन का यानी सारस का, नेक, नेक यानी गर्दन, तो सारस का गर्दन पकड़ लिया हो। कौन? ये बहादुर क्रैब, क्रैब यानी केकड़ा, ठीक है। तो केकड़े ने क्या पकड़ लिया? तो सारस का गर्दन पकड़ लिया, एंड मतलब और, क्रश्ड, क्रश्ड यानी काट दिया, ठीक है। इट मतलब इसे टू डेथ यानी मौत
तक उसे, जब तक मौत नहीं आ गई तब तक वो क्रश करता रहा, पकड़ा रहा, ठीक है, काटता रहा उसे। आगे देखिए, सेविंग हिज ओन लाइफ, सेविंग यानी बचाते हुए, हिज मतलब उसका, ओन यानी खुद का, लाइफ यानी जीवन, तो अपना खुद का जीवन बचाते हुए, ठीक है, वो क्या कर दिया, क्रैश्ड कर दिया, यानी उसको काट दिया। अब आगे देखिए, द इवल क्रेन, इवल का मतलब वैसे तो होता है धूर्त, शैतान, ठीक है, शैतान मतलब वो आप मत समझ लीजिए भूत, ठीक है, ये जैसे हम किसी को कहते हैं अरे शैतान कहीं का क्या कर रहा है इधर, शैतान कहीं का ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो वैसे ही शैतान ये इस तरह का बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो द इवल क्रेन, इवल यानी शैतान, क्रेन यानी सारस, गॉट हिज ड्यू, गॉट यानी मिला उसको, हिज मतलब उसका, ड्यू यानी कि, ड्यू यानी यथाचित, यथाचित मतलब बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया, तो यथाचित मतलब जैसा वो किया था, मतलब जिस तरह का वो काम किया था वैसा उसको क्या, पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब होता है सजा, ठीक है, पनिशमेंट का मतलब होता है सजा, तो सजा वैसा ही मिला, कैसा, जैसा वो किया था, ठीक है। तो ये रही स्टोरी गाइस, स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए पिक्चर देख के बात करते हैं। ये देख लीजिए सारस है और ये क्रैब है, और क्रैब ने ये पकड़ लिया है, क्या कर लिया है, ये सारस का नेक को क्रश कर रहा है, ठीक है, काट रहा है। और ये देखिए हिप, ठीक है, फिश ऑफ बोन्स, हिप, ओके, तो मछलियों का जो खाया हुआ खा लिया था, तो ये हड्डियां पड़ी हुई हैं यानी बोन्स है, और ये बहुत ज़्यादा है तो इसे ही हिप कहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।